द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 यू की कक्षा में मैं अजय कुमार और अजय आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार और सभी शिक्षकों को भी मेरा प्रणाम। आज की कक्षा में मैं गुल्फ चक्र पर बात करने वाला हूं। गुल्फ चक्र क्या होता है, नाम तो आपने पहली बार सुना होगा। ये गुल्फ चक्र क्या होता है, बस ये समझिए कि पैर के पंजों को घुमाना, इसी की गुल्फ चक्र कहते हैं। अब इसमें 3 चरण हैं। पहले चरण में हम दोनों पैर के बीच में लगभग 10 इंच की दूरी बना लेते हैं। 10 इंच की दूरी बनाने के बाद अब हम पहले दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। अभी बायां पैर शिथिल है, उसका कोई कार्य नहीं, ठीक है। और जब इसको ऊपर की ओर लाते हैं तो श्वास को लेते हैं, तनाव को महसूस करते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। जब इसको नीचे से नीचे की ओर ले जाते हैं, दाहिनी तरफ से घुमाते हुए नीचे की ओर जाता है तो श्वास को छोड़ देते हैं। पहले हम दाहिना पैर का इस तरह से करेंगे, फिर बाएं पैर का भी उसी तरह से करेंगे। गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास लेंगे, तनाव पर ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ पर सजग होंगे कि कहाँ कहाँ पर तनाव हो रहा है जोड़ों पर, और फिर इसको गोल गोल 10 बार इसको घुमाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा चरण में दोनों पैरों को एक साथ सटाएंगे, दोनों पंजों को एक साथ सटाएंगे और फिर इसको गोल गोल पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे नीचे की ओर। ऊपर की ओर जब आएंगे तो श्वास लेंगे और जब नीचे की ओर जाने लगेंगे तो श्वास छोड़ देंगे और सभी जोड़ों पर हम सजग रहेंगे कहाँ पर तनाव आ रहा है। फिर इसको 10 बार उल्टा घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घुमाएंगे घड़ी के विपरीत सुई की दिशा में। और फिर तीसरे चरण में फिर से दोनों के बीच में दूरी को बनाएंगे, 10 इंच की दूरी को, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज दोनों को विपरीत दिशा में लाते हुए, इसके देखिए दोनों पैर का अंगूठा सट रहा है, इसको ऊपर की ओर लाएंगे श्वास लेते हुए और इसको बाहर की ओर करते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और इसको करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज और फिर इसको उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इस क्रिया को विस्तार पूर्वक हम करते हैं, आप भी हमारे साथ करें। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, आप जरूर मेरे साथ अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोनों पैर के बीच में पहले हमने दूरी बना ली और मैं पहले दाहिने पैर के पंजे का क्लॉकवाइज अभ्यास करने वाला हूं। अब बाएं पैर का करेंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर करेंगे।
पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको एंटी क्लॉक करेंगे 10 बार। अब दोनों पैरों के बीच में 10 इंच की दूरी ले लेंगे। आपके जितने पैर अपने अपने साइज के अनुसार से पैर में इतनी दूरी रखेंगे कि जब हम दोनों पैर को अंदर की ओर ले जाएं तो दोनों अंगूठे आपस में सट जाना चाहिए। इस प्रकार से 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करते हैं। अब एंटी क्लॉक करते हैं। और ये 10 बार पूरा हो गया। इस प्रकार से यदि हम गुल्फ चक्र का अभ्यास करते हैं तो जिनको जोड़ों में दर्द होता है, खास करके गठिया वाले और गठिया बात जिनको होता है, उनको ये बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। और मन को पूरी तरह से यदि हम इन आसनों में लगाते हैं तो मन को बहुत ही विश्रांति मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उसके ऊपर मन को एकाग्र करने से मन शांत होता है। और जैसे ही आप श्वास के साथ इन क्रियाओं को करते हैं तो क्रियाओं की गति धीमी होती है। जितनी गति धीमी होगी और जितना उस पर ख्याल रखेंगे, हमारा मन उतना शांत होगा। योग का
जो मुख्य लक्ष्य है वह है चित्त वृत्तियों का निरोध करना। तो ये चित्त की वृत्ति निरोध कब होगी? जब मन हमारा शांत होगा, मन की तरंगें कम होगी। तो ये प्रारंभिक आसन हमें उस तरफ ले जाने के लिए प्रारंभिक पाठ है। हम धीरे धीरे इन आसनों के सहारे हम और आगे बढ़ते हुए, हम इसके फायदों को महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मन, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, शांत हो रहा है और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द या परेशानी नहीं हो रही है। हम धीरे धीरे यदि रोगी हैं तो स्वस्थ होते चले जाएंगे। यही इन आसनों की खूबी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आसन को देखने के लिए। अब पुनः अगले आसन को फिर से हम जल्द ही अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।